गुटों में पड़ी फूट, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा में ही छिड़ी जंग। आखिर क्यों एक दूसरे को चुभने लगे आतंकी संगठन। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। आतंकी ही बना आतंकी का दुश्मन। अमूमन ये सुनने को कम मिलता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। खबर है कि दुनिया में अपनी कुकृत्यों से तबाही मचाने वाले दो आतंकी समूहों में फूट पड़ गई है, और वो आतंकी संगठन कोई और नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा है। दोनों संगठन अब एक दूसरे को एक आंख नहीं भा रहे। खुफिया जानकारी है कि दोनों चरमपंथी समूहों के आतंकी अब एक दूसरे की आंखों में चुभने लगे, और जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे भारत को फायदा हो सकता है। जैश और लश्कर के बीच तनाव ने भारत के लिए एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न की है, क्योंकि इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादी गतिविधियों की पहचान करने और अपनी रणनीतियों को समय पर अपडेट करने का मौका मिला है। इन दोनों समूहों के आपसी मतभेदों ने भारत को आतंकवादियों की गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण और निगरानी का अवसर दिया है, जिससे सुरक्षा बलों को ज्यादा सफलता मिल रही है। जैश और लश्कर के बीच बढ़ते तनाव से भारत को एक फायदा ये है कि इन दोनों समूहों में प्रतिद्वंद्विता के कारण एक समूह ने दूसरे समूह की स्थिति की जानकारी लीक कर दी। एक हालिया उदाहरण में दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों की स्थिति की जानकारी एक प्रतिद्वंदी समूह ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को दी, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की स्थिति का पता चल गया। जैश और लश्कर के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेदों ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जैश की तैनाती अब पाकिस्तान के भावलपुर क्षेत्र में बढ़ गई है, जबकि लश्कर ए तैयबा और जैश के बीच बौद्धिक और रणनीतिक अंतर बढ़ता जा रहा है। इस तनाव ने भारत के लिए एक अवसर उत्पन्न किया, क्योंकि ये भारतीय सुरक्षा बलों को इन समूहों के बीच अंतर को भांपने और उनके संचालन को बेहतर तरीके से समझने का मौका दे सकता है। जाहिर तौर पर दोनों में मतभेद बढ़ा है तो आपसी सहयोग की क्षमता भी कम हुई होगी, जिससे आतंकी हमलों की योजना में खलल पड़ी है। वो नापाक मंसूबों में आसानी से कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोनों आतंकवादी समूहों के बीच बढ़ते तनाव से इनकी आपसी सहयोग क्षमता कमजोर हुई है। ये भी भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब ये दोनों समूह एक साथ मिलकर आतंकवादी हमलों की योजना नहीं बना पा रहे, तो भारतीय सुरक्षा बलों को उनके अलग अलग लक्ष्यों और गतिविधियों को ट्रैक करना आसान हो गया। इस स्थिति में आतंकवादी हमलों की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे भारत को खतरे की पहचान करना और जवाबी कार्रवाई करना सरल हो जाता है। यही नहीं, इससे उनका आतंकी नेटवर्क भी कमजोर हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को अब ये फायदा हो रहा है कि इन दोनों आतंकवादी समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण वो एक दूसरे के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं या एक दूसरे की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। इसका एक उदाहरण हाल ही में, जैसे अभी मैंने इससे पहले ही बताया था, कि जब लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी समूह के एक सदस्य ने जैश के एक सदस्य को अपहरण किया, जिससे जैश की गतिविधियों का खुलासा हुआ। वही जैश ए मोहम्मद के लिए पाकिस्तान में सुरक्षा माहौल और परिस्थितियों में बदलाव के कारण अब ये समूह जम्मू और कश्मीर में अधिक घुसपैठ कर रहा है। इसके कारण भारतीय सुरक्षा बलों को इन गतिविधियों को और अच्छे से ट्रैक करने का मौका मिल रहा है। इन आतंकवादियों के खिलाफ बढ़ते प्रयासों को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से अपनी योजनाओं में शामिल किया है, जिसके बाद भारत ने जम्मू और कश्मीर में बढ़ते आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर अपनी सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत किया। इस तनावपूर्ण स्थिति में भारतीय सुरक्षा बल ज्यादा सतर्क हो गए, और अब उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और घुसपैठ के रास्तों को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।